आइए बिना देर किए आज के शानदार विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो सदियों पुराना, लेकिन आज के इस तेज तर्रार दौर में एकदम सटीक बैठता है। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन की और एक ऐसे युवक की कहानी की जो बस हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। इस पूरी चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे कोई इंसान बाहरी दुनिया के शोर से ध्यान हटाकर खुद पर फोकस कर सकता है और सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिससे हम में से शायद हर कोई रिलेट कर सकता है। क्या दूसरों को हमेशा खुश रखने की कोशिश का अंत सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा है? हमारा मुख्य पात्र एक काफी परेशान सा युवक बुद्ध के पास आता है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपना सारा का सारा समय, अपनी पूरी ऊर्जा लोगों की दोस्ती पाने में लगा देता था, पर नतीजा अंत में उसे सिर्फ दुख मिलता था। लोग उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते थे। और सच कहूं तो बाहरी दिखावे और लोगों से मान्यता या वैलिडेशन मांगने का यह संघर्ष बहुत ही आम है ना? अब देखिए, बुद्ध ने उसे सीधा सीधा कोई उपदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठा रहे और सिर्फ दूसरों की नाव को पार जाते हुए देखता रहे, तो क्या वो खुद कभी नदी पार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर नदी पार करनी है तो अपनी नाव खुद बनानी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी होगी। ये इस बात को साबित करता है कि आत्मनिर्भर होना कितना ज्यादा जरूरी है। अपना रास्ता बनाने के लिए दूसरों के पीछे भागना छोड़ना ही पड़ता है। और यहाँ बुद्ध का चीजों को विजुअली समझाने का एक और बहुत ही शानदार तरीका सामने आता है। उन्होंने जमीन पर एक लकीर खींची और उस युवक से कहा, इसे बिना छुए छोटा करके दिखाओ। अब आप ही सोचिए, ये कैसे होगा? इसका सीधा सा जवाब था, उस लकीर के ठीक बगल में एक बड़ी लकीर खींच देना। तो पॉइंट यह है कि अगर जीवन में बड़ा बनना है तो दूसरों को नीचा दिखाने या उनके पीछे पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी खुद की लकीर यानी अपने खुद के विकास को इतना बड़ा कर लें कि बाकी सारी चीजें अपने आप छोटी लगने लगें। कमाल की सोच है ना? प्रकृति से भी हमें एक बहुत खूबसूरत उदाहरण मिलता है, एक पेड़ का। बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि क्या कभी किसी पेड़ ने लोगों को बुलाकर कहा है कि अरे आओ मेरी छाया में बैठो? बिल्कुल नहीं। एक पेड़ बस अपने विकास पर ध्यान देता है, वो बढ़ता रहता है, अपनी जड़ों को मजबूत करता है, और जब वो विशाल हो जाता है ना, तो लोग खुद ब खुद उसकी छाया ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। मतलब साफ है, जो लोग खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दुनिया आखिर में उन्हीं के पास आती है। इसी बात को समझाने के लिए बुद्ध ने दो किसानों की कहानी सुनाई। पहला किसान बस अपने खेत की मिट्टी और अपनी फसल पर पूरा ध्यान लगाता था। वहीं दूसरा किसान, वो हमेशा अपने पड़ोसी के खेत को घूरता रहता था और सोचता था कि उसकी फसल इतनी अच्छी कैसे है। नतीजा क्या हुआ? पहले किसान का खेत एकदम हरा भरा हो गया, जबकि दूसरे का खेत अपनी ही फसल पर ध्यान ना देने की वजह से पूरी तरह सूख गया। ये एकदम साफ कर देता है कि जब हम दूसरों की सफलता को देखने में उलझ जाते हैं तो हम अपनी खुद की क्षमता को पूरी तरह से बंजर छोड़ देते हैं। बुद्ध ने आगे बताया कि दुनिया में दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकता वाले लोग होते हैं। पहले वो जो हमेशा इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उनका पूरा का पूरा जीवन बस दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और दूसरे वो होते हैं जिन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, वे बस खुद को बेहतर बनाने के लिए जीते हैं। पहली सोच आपको हमेशा चिंता और बेचैनी देगी, जबकि दूसरी सोच से आपको एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति मिलेगी जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब ये 24 का नंबर आपको बहुत ही साधारण लग रहा होगा, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। बुद्ध ने याद दिलाया कि इस दुनिया में हर इंसान को दिन के ठीक 24 घंटे ही मिलते हैं, न 1 मिनट कम न 1 ज्यादा। कुछ लोग इन 24 घंटों को बस शिकायतें करने और दूसरों के पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ठीक उसी समय का इस्तेमाल करके अपनी पूरी किस्मत और अपना भविष्य बदल देते हैं। सब कुछ सिर्फ इस बात पर टिका है कि आप अपने समय को कहाँ निवेश कर रहे हैं। समय की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जीवन की एक बहुत ही कठोर सच्चाई सामने आती है। देखिए, पैसा अगर खो जाए तो मेहनत करके उसे दोबारा कमाया जा सकता है। अगर कोई रिश्ता टूट जाए या दोस्त छूट जाएं तो जीवन में नए लोग भी आ सकते हैं। लेकिन जो समय एक बार हाथ से फिसल गया ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों के पीछे अपना कीमती वक्त बर्बाद करना, जो आपकी कोई कदर नहीं करते, इंसान की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस अनमोल समय का आखिर किया क्या जाए? बुद्ध ने इस दर्शन का पहला अहम हिस्सा बहुत क्लियर किया है। एक समझदार व्यक्ति को अपना समय मुख्य रूप से इन 3 चीजों में लगाना चाहिए। पहला, नया ज्ञान हासिल करने में। दूसरा, ध्यान और अभ्यास के जरिए अपने मन को शांत करने में। और तीसरा, अपने खुद के जीवन को हर दिन पहले से बेहतर बनाने में।
ये बाहरी दिखावे की अंधी दौड़ को छोड़कर अपने अंदर की ताकत बनाने का एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट रास्ता है। पर यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब उस युवक ने इन बातों को असल जीवन में उतारना शुरू किया तो वो शांत रहने लगा और बस अपने काम से काम रखने लगा। लेकिन तभी गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने ताने मारे कि क्या बात है, अब तुम खुद को हमसे कुछ ज्यादा ही बेहतर समझने लगे हो। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अच्छों का मनोबल टूट जाता है। जब भी कोई खुद को सुधारने की कोशिश करता है तो अक्सर उसे समाज के ऐसे ही तानों और विरोध का सामना करना ही पड़ता है। बुद्ध ने इस आलोचना को हैंडल करने के लिए प्रकृति के बहुत ही शानदार उदाहरण दिए। उन्होंने पूछा कि अगर कोई नदी में पत्थर फेंके तो क्या नदी अपना बहना छोड़ देती है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर कोई यात्री अपने रास्ते पर जा रहा हो और सड़क किनारे कुत्ते भौंकने लगे तो क्या वो हर कुत्ते को जवाब देने के लिए रुकेगा? अगर वो रुकने लगा तो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, आपकी प्रगति आलोचकों के शोर के बावजूद लगातार चलते रहनी चाहिए। इसी सोच को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है शेर का ये उदाहरण। जंगल में छोटे मोटे जानवर शेर का मजाक उड़ा सकते हैं कि अरे ये तो अब बूढ़ा हो गया है या कमजोर हो गया है, पर शेर उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो पूरी तरह से अपने लक्ष्य, अपने शिकार पर केंद्रित रहता है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर वो हर छोटी मोटी आवाज पर प्रतिक्रिया देने लगा तो वो अपनी ताकत और अपना ध्यान दोनों खो देगा। महानता हमेशा अपने लक्ष्य पर अचूक ध्यान लगाने से ही आती है। अब ये एक बहुत ही जायज सवाल है जो उस युवक के दिमाग में भी आया था। जब कोई व्यक्ति समाज और लोगों की फिक्र करना छोड़कर सिर्फ अपने विकास, अपने सपनों और अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान लगाने लगता है तो लोग अक्सर उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। तो क्या ये सच में नैतिक रूप से गलत है? क्या अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से सिर्फ खुद के लिए बचाकर रखना स्वार्थ है? इस चर्चा का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे समझना बेहद जरूरी है। बुद्ध ने इस दुविधा को एक दीपक यानी दिए के उदाहरण से बड़ी आसानी से सुलझा दिया। देखिए, एक जलता हुआ दीपक ही अपने आसपास की जगह को और दूसरों के रास्तों को रोशन कर सकता है। लेकिन अगर एक दीपक खुद ही बुझा हुआ हो, उसके अंदर खुद ही कोई प्रकाश ना हो, तो वो भला दूसरों को क्या रोशनी देगा? जो व्यक्ति खुद अंदर से खाली, कमजोर और अशांत है, वो दूसरों की क्या मदद करेगा? खुद को मजबूत बनाना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये एक आवश्यकता है। और हमारी संगति हमारा मूल्य कैसे तय करती है, ये इस पत्थर के उदाहरण से बहुत शानदार तरीके से समझ आता है। एक ही पत्थर अगर कीचड़ में पड़ा हो तो लोग उसे गंदा मानते हैं और पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर उसी पत्थर को एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाए तो वही लोग उसे सम्मान देते हैं। चीज वही है, लेकिन उसका वातावरण और उसकी जगह उसका पूरा महत्व ही बदल देती है। कहने का मतलब है कि अगर इंसान अपना समय गलत लोगों और गलत जगह पर खर्च करेगा तो उसकी कीमत अपने आप कम हो जाएगी। इसी बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। यहां बुद्ध के दर्शन का दूसरा सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। अगर आपको अपनी ऊर्जा बचानी है तो इन 3 चीजों को अपने जीवन से पूरी तरह काटना ही होगा। पहला, बेकार की बहस जो सिर्फ आपका समय बर्बाद करती है। दूसरा, नकारात्मक लोग जो हमेशा आपके उत्साह को खत्म करते हैं। और तीसरा, ऐसे रिश्ते जो आपको अंदर से एकदम कमजोर और खाली महसूस कराते हैं। शुरुआत में इन्हें छोड़ने पर शायद थोड़ा अकेलापन लगे, लेकिन असल में यही अकेलापन इंसान को खुद को गहराई से समझने का मौका देता है। इसके साथ ही आते हैं वो 3 सबसे बड़े जाल जिनमें हम इंसान अक्सर फंस जाते हैं। पहला जाल है कोई भी काम करने से पहले लोगों की मंजूरी चाहना। दूसरा, दूसरों की तारीफ सुनने के लिए हमेशा तरसते रहना। और तीसरा, किसी भी तरह से बस दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की इच्छा रखना। बुद्ध के अनुसार जो भी व्यक्ति इन तीनों बाहरी दिखावों के जाल से ऊपर उठ जाता है ना, असल में वही जीवन में सच्चा और स्वतंत्र व्यक्ति बनता है। कहानी के आखिर तक वो युवक पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अपनी असली कीमत समझ आ गई थी। इसी बदलाव को दिखाने के लिए ये आखिरी रूपक बहुत ही शक्तिशाली है। जब एक पक्षी को यह एहसास हो जाता है कि उसके पास पंख है और वो ऊंचे आसमान में उड़ सकता है, तो वो फिर कभी जमीन पर कीड़ों की तरह रेंगने की कोशिश नहीं करता। ठीक वैसे ही जब इंसान को अपनी असली ताकत और अपना मूल्य समझ आ जाता है, तो वो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए दूसरों के पीछे भागना हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, तो चलिए एक आखिरी विचार पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा
जबकि दूसरों को खुश करने, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने और उनका रास्ता रोशन करने की कोशिश में आपका खुद का रास्ता ही अंधेरे में छूटता जा रहा है? क्या अपनी खुद की क्षमता का बलिदान दिया जा रहा है? इस पर आज जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसके लिए फिर दुनिया जीतना बहुत आसान हो जाता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।